एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया ना। ये जो पायरुविक एसिड है ये एसिटाइल कोएंजाइम बन गया अब 4 कार्बन वाला, 2 कार्बन छोड़कर। और बेटा इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम चला जाता है क्रैब साइकिल में। कहाँ? क्रैब साइकिल में। अभी क्रैब साइकिल मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, आगे पढ़ाएंगे तब देख लेना। क्रैब साइकिल में होता क्या है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड, ये 4 कार्बन का रह गया ना एसिटाइल कोएंजाइम 6 से, ये 4 कार्बन का कंपाउंड जाएगा। अब बेटा मैंने क्यों लिख रहा है 2C, क्योंकि 4 कार्बन टोटल है लेकिन 2 कार्बन की 2 चेन बनी हुई है। ये बेटा घूमेगा, क्या करेगा, ये घूमेगा, घूमकर क्या बनेगा, 2 कार्बन और ऐड कर लेगा, 2 कार्बन ऐड कर लेगा और क्या बन जाएगा, 6 कार्बन की चेन दोबारा बन जाएगा। फिर ये दोबारा से बेटा 4 कार्बन की चेन बन जाएगा और 2 कार्बन लूज कर देगा। बस यही क्रैब साइकिल है, लेकिन इतनी आसान नहीं है, थोड़ा सा आगे बताऊंगा। क्रैब साइकिल के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, 4 कार्बन का कंपाउंड घुसता है, फिर दोबारा से बेटा वो 6 कार्बन का हो जाता है और फिर से वो बेटा 4 कार्बन का होकर चलता रहता है और क्रैब साइकिल चलती रहती है। बेटा इसे याद करने का तरीका क्या है क्रैब साइकिल को, आ सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। मान लो बेटा किसी शहर पर हमला हो गया, क्रैब नाम का कोई शहर है क्रैब नाम की कोई सिटी है जहां पर क्या हो गया, हमला हो गया बाहर के लोगों का। तो अब क्या होगा, उस सिटी को क्या किया जाएगा, लॉकडाउन किया जाएगा, बंद किया जाएगा, साइलेंट कर दिया जाएगा। तो कौन करेगा इस बात को, मिलिट्री करेगी और अपना ऑपरेशन चलाकर उस जगह को ठीक कर देगी। ठीक है बेटा, तो कैसे याद करेंगे, आ सिटी इज केप्ट साइलेंट, एक सिटी को क्या किया, कीप साइलेंस में रखा गया, किसके लिए, फॉर मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस को करने के लिए। ठीक है, तो ए का फुल फॉर्म है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और आपको याद होगा जब बेटा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है और उसमें एरोबिक रिएक्शन होती है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। यही है मेरा 4 कार्बन का कंपाउंड जो कैसा है, 2-2 कार्बन वाली चेन के ग्रुप में है। ठीक है, अगला है सिट्रेट, इससे क्या है आइसोसिट्रेट, फिर केप्ट से क्या है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और साइलेंट से है सक्सीनेज, और फ्योर से है फ्यूमेट, और मिलिट्री से है मिलेट, और ऑपरेशन से है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये बेटा आपको फुल फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी। शुरुआत कैसे होती है, देखो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारी शुरुआत होती है फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है, सिट्रेट, उससे क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। अब सिट्रेट से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा। यही पैटर्न चल रहा है, सेम पैटर्न में लिखते जाना। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनेगा, उसके बाद सक्सिनिक एसिड बनेगा, उसके बाद फ्यूमेट बनेगा, फिर मेलेट बनेगा, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा और दोबारा से एसिटाइल एंजाइम बन जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो ये मेरा फर्स्ट स्टेप, फिर ये मेरा सेकेंड स्टेप, फिर है थर्ड स्टेप, फिर है फोर्थ, फिर फिफ्थ, 6th और 7th। बेटा यही तरीका है जो आपको याद रखना है, नहीं तो गलती कर दोगे, अब एक चीज बेटा याद रखो, अब इसके अंदर बेटा 3 तरह की एनर्जी है जो कि लग रही है। तो एक है NaDH2, एक है FADH2 और एक है GTP। मैं बेटा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ क्रैब साइकिल में। ये देखो बेटा क्रैब साइकिल का स्ट्रक्चर देखो जरा, देखो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, फुल वही चल रहा है। अब ये बेटा ऊपर से क्यों जोड़ दिया, यहाँ पे ये खुद दिखा रहा है, अगर जोड़ना हो तो लो इसके ऊपर और ग्लूकोज जोड़ दो, ग्लूकोज 6C और ले आओ जी नीचे, वहाँ से पायरुविक बन रहे हैं। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एसिटाइल कोएंजाइम से शुरू करना। अब ये देखो पूरी तरीके से चलता हुआ आ रहा है। बस अब दिक्कत क्या आ रही है आपको, बस सब कुछ आ चुका है, बस ये नहीं पता कि कौन सी जगह पर NaDH निकल रहा है और कौन सी जगह पर GTP निकल रहा है और कौन सी जगह पर FAD निकल रहा है। इतनी बात पता चल जाए तो क्रैब साइकिल पूरी याद हो गई। ठीक है, कार्बन में पहले याद करा चुका हूँ आपको कितने कितने कार्बन होंगे। ठीक है, अब देखो इसे क्या याद करने का क्या तरीका है, NaDH2 बेटा ऐसे याद रखना, NaDH2 कहाँ होगा, 2 और 3 पर होगा, बस इतना याद रखना, यही शुरुआत याद रखनी है तुम्हें, 2 और 3 पर होगा। और 2 और 3 की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो बेटा हमें कहाँ मिलेगा NaDH2, 2nd पोजीशन पर, 3rd पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर। अब बेटा याद करो, हमने पोजीशन दी थी ना अभी, मैंने क्या बोला था, पोजीशंस याद रखना कैसे दी हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या होगा NaDH, अब 3 पे NaDH, अब 6 क्या है, ये रहा 6, तो NaDH। चेक कर रहे ना, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बैठेगा बिल्कुल। अगला देखो, अब FADH2 का निकलेगा, तो F से देखना, F कहाँ पर है, F से क्या है फ्यूमेट, और फ्यूमेट क्या है 4th स्टेप, यही निकलेगा, बात खत्म। F से फ्यूमेट के पास निकलेगा। देखो F से क्या है
फ्यूमेट, तो यहीं पर क्या निकलेगा आपका, बोलो, देखो यहाँ पर सॉरी, हाँ, तो क्या निकला, FAD, ठीक है। फ्यूमेट के बाद 4 स्टेप पे फ्यूमेट के पास निकला। और अगला है भाई GTP, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछ भी लेते हैं कौन सी पोजीशन में है। तो भाई GTP निकलता है तीसरे नंबर पर। कैसे याद रखोगे, 1 2 3, देखो GTP में कितने अल्फाबेट, 1 2 3, तो तीसरे पोजीशन पर ये आ जाएगा। तो याद रखना तीसरी पोजीशन पे NADH2 भी है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहीं पर बेटा आपका क्या मिलेगा, आपको GTP भी मिल जाएगा, थर्ड पे आपको GTP भी मिल जाएगा। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप, ये दोनों होंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया।